भाविक जी, हमने अभी आपको व्हाट्सएप पे भी और एसएमएस पे भी एक लिंक भेजी है। जो मैं बात कह रहा था कि मैं आपको समझाऊंगा। तो इस लिंक से आप जो है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। राइट। हेलो। हाँ, सुन। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आ रही आ रही आ रही। तो उसको आप फिर उसमें अपना फ़ोटो अपलोड करके अपने बारे में दो चार छः लाइन जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के, और जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो सिस्टम जो है आपका एक आईडी कार्ड जनरेट करेगा क्राइम फ्री भारत मिशन का। ठीक है ना? ओके। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। तो आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि कैसे संभव होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे नहीं, पहले तो असल वो तो जन क्रांति तो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। संभव तो आजकल ये है कि भाई जनता मन बना ले तो क्या नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन जनता तक पहुंचने का एक सिस्टम बनाना होगा। और हाँ हाँ, वो ये तो पक्की सिस्टम बात जो है। है खर्च विहीन होना चाहिए। क्योंकि आज के दुष्ट राजनेताओं ने हर चीज़ में इतना खर्च डाल दिया है, फ्री बीड़ कर दी है, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, धूर्तता से जीतते हैं। और ये जिनके कारण राजनेता बने हैं, सबसे बड़ी बात है तो सबसे बड़ा विश्वासघात तो ये अपने राजनेताओं से ही करते हैं, मतलब अपने कार्यकर्ताओं से ही करते हैं। राइट। वोटर, हाँ। आप ये बताइए, आज जो भी राजनेता है, इनके कार्यकर्ताओं ने इनके लिए धरना दिया, जुलूस निकाला, इनके लिए आम सभाएं की, और बहुत सारी बार उन्होंने पुलिस की लाठियां खाईं और सिर फोड़वाया, और अपने विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध करवाया, और कई हाँ परिस्थितियों में तो लोगों की मौत भी हो गई। राइट। हाँ, हाँ जी। बदले में इन कार्यकर्ताओं को इन दुष्ट राजनेताओं ने क्या दिया? विश्वासघात। हाँ, बिल्कुल सही उनको बात। नज़रअंदाज करके इन्होंने टिकट उसको दे दिए जिसने इनको ज़्यादा पैसे दिए, भर भर के पैसे दिए। इन्होंने अपराधियों को टिकट दे दिए, दल बदलुओं को टिकट दे दिए, माफिया वालों को टिकट दे दिए, बाहुबलियों को टिकट दे दिए, जो कि प्रतिदिन जो है लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। यदि वो नहीं दबाव में आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध साठ गांठ करके पुलिस से झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं, और दो चार लोगों की झूठी गवाही करके कई बार तो जो है ना जेल तक भिजवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल और सही। ये आम जनता को उपद्रव करने वाले ये लोग फिर दुष्ट तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं और राजनेताओं को देते हैं, और ये दुष्टतापूर्वक उनको टिकट दे देते हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। और बल्कि विशेष करके लेके पहले पहले उन्हें पैसे दिए, पैसे वसूल करने के लिए उगाही करेंगे, उगाही करके फिर वो मतलब वो एक सर्किल बन जाता है, विशेष सर्किल। वो नहीं टूट पाता क्योंकि मतलब और वो अलाउ करते हैं उसे कि भाई अगर हमें पैसे मिले हैं तो उसकी वसूली करवाएं। तो वो बात तो सही आती है। तो अब सवाल उठता है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें कभी आज़ाद नहीं होने दिया। इस बात से आप सहमत हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर हम लोग आजाद होकर स्वतंत्र विचार रख लेंगे तो उनके पीछे कौन लगेगा, उनकी बात कौन मानेगा। ये उनका उद्देश्य है। इसको मैं ज़रा अलग ढंग से रखने की कोशिश करूँगा। मेरा इसमें मानना यह है कि इन्होंने जो, अच्छा ये बताइए, चलो इसको और दूसरे तरीके से रखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतवासियों की सेवा करने के लिए, उनके विकास के लिए बनाए थे, या गुलाम भारतीयों पर शासन करने के लिए, उन्हें वो अपमानित तो करने के लिए, वो, शोषित वो करने तो के लिए? हाँ। नितांत केवल वो था, शासन के लिए थे। वो कभी कहीं कोई चीज अगर दिख भी रही है कि वो ये वेलफेयर की है तो वो उसके पीछे भी मंशा हुई है कि हमारी वो इमेज ऐसी प्रोजेक्ट हो जाए कि हमारे फेवर में लोग आए। अदरवाइज कोई मतलब उनका सीधा सीधा है कि वही शासन करना है बस। तो उनका और कोई उद्देश्य नहीं। जो नियम कानून अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें हमारे ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले यथावत थोप दिया गया।
तो कानूनी व्यवस्था के तहत हम गुलाम कहलाए कि नहीं कहलाए? बिल्कुल, वो तो वही वही मतलब 1800 कुछ का है, मतलब जो चीज जहाँ आई थी वही चल, सब कुछ वही चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो आप धीरे बिल्कुल धीरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग पुलिस भी जो है, पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न हो रही है, और सब सब नियम कानून वन एंड ऑल वो वही हैं जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाए थे। वही सब नियम कानून हमारे ऊपर यथावत थोपे हुए हैं। ये बात आप बिल्कुल सहमत सही। हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। अच्छा, अब आप ये दूसरी बात बताइए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, वही व्यवस्था जो कि भारतीयों को और विशेष तौर पर फ्रीडम फाइटर्स वगैरह को बिना किसी बड़ी गलती के फांसी के फंदे पर भी लटका देती थी, वही व्यवस्था जो है जिसको संविधान के चार चार सेक्शन, चार चार आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, 109, 110, 111, 112, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी है कि नहीं थोपी है? हाँ बिल्कुल थोपिया, उसमें तो ये लगता है कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने परिवर्तन किया है, वो भी जो अभी बीच में उन्हें जरूरत पड़ी उस हिसाब से या परिस्थितियों के चेंज के हिसाब से अपने मॉडिफाई किया है, लेकिन मोर और लेस है वही। नहीं नहीं, जो मॉडिफाई किया है उसमें उन्होंने इस व्यवस्था को और शक्तिशाली बना दिया, उस व्यवस्था को और कठोर, और इन्होंने जो है नियम कानून इतने क्लिष्ट बना दिए कि आज जो है व्यवस्था जिसको चाहे उसको जो है ना अपराधी घोषित करके जेल में डाल सकती है। तो पुलिस को तो ये पावर पहले से ही अवेलेबल था, हाँ अब हाँ, लगभग वह यही तो। पावर इनकम टैक्स और ईडी वगैरह को भी अवेलेबल है। हाँ वो तो दिख भी रहा है आजकल। आप ये बताइए, इतने क्लिष्ट नियम, चाहे जीएसटी के हों, चाहे इसके हों, चाहे उसके हों, इतने क्लिष्ट नियम बना दिए हैं कि यदि उसकी कंप्लाइंस जिन अधिकारियों को उसका वो पालन कराती है, यदि उनसे ही कहा जाए कि भैया तुम 2 मिनट के लिए हमारे यहाँ के वो बन जाओ, तो वो खुद जो है उसका ठीक ढंग से कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे। नहीं इतनी नहीं नहीं कर क्लिष्ट और सकते। दुष्ट व्यवस्था बनाई है। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा, सही अभी है। हमने आज़ादी का 75वां जन्मोत्सव मना के, जिसको हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा है, वो अभी हमने मनाया है। क्या इन दुष्ट राजनेताओं ने हमको बताया कि हमने आपके ऊपर 75 सालों के बाद भी वही नियम कानून जो गुलामों के लिए बने थे वो थोप के रखे हैं? ये बात किसी भी दुष्ट राजनेता ने बताई क्या? नहीं, वो तो उनके फिर आगे जाएगी, अगर बताएंगे तो क्यों बताएंगे, वो अपने अपने मतलब की बात नहीं तो बताते हैं। फिर राजनेता इस देश के लिए नहीं जी रहे हैं, वो अपने आप के लिए जी अब रहे हैं। वो तो है ही। अच्छा, तो अब ये राजनेता जो हैं, ये आपके वोट से चुने जा रहे हैं, लेकिन ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, और जिन के कारण ये राजनेता बने हैं उन्हीं के साथ रोज़ विश्वासघात करके, उनको नज़रअंदाज करके दूसरे अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं, दुष्ट लोगों को टिकट बांटते हैं, अपराधियों को टिकट बांटते हैं। यही कारण है कि पार्लियामेंट में जो 2019 से 2024 वाली अभी करंट पार्लियामेंट है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट जमा करना होता है, उसके आधार पर 42% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये जानकारी है क्या आपको? हाँ जी है, ये आंकड़े वगैरह नहीं, परसेंटेज याद नहीं था, लेकिन ये है कि ज्यादातर बहुत से लोगों पे ये और परसेंटेज याद याद। 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध तो इतने जघन्य अपराध हैं कि आप सुन के कांप जाएंगे। 29% के विरुद्ध हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग और रेप जैसे जघन्य अपराध हैं। तो इन दुष्ट राजनेताओं को, एक तो जो है ना अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, इन्हें 137 करोड़ लोगों में अच्छे लोग नहीं दिखते हैं क्या? असल में वो
वही बस कह नहीं पा, कभी कभी ये लगता है कि नहीं ये लोग कुछ कुछ मतलब सभी नहीं, कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम इतना खराब है कि वो कर ही नहीं सकते, कुछ कुछ है, कभी कभी ऐसा लगने नहीं लगता तो है, वो लेकिन एक खराब बहुत सारे लोगों सिस्टम को तो चला, इन्होंने ही हमारे ऊपर थोपा हुआ है ना। ये इन्होंने खराब इन्होंने बनाया। खराब सिस्टम जो है, चाहे अंग्रेजों ने बनाया है, थोपा तो इन्होंने है ना इन्होंने बिल्कुल। भाई। अरे जो अभी लेटर जो केजरीवाल आए हैं वो बिल्कुल भ्रष्टाचार फलान सब और सब पलट गया मामला। अब वो एक तो एक किनारे हो गया, अपने तो आगे हो गया, बाकी सब चीजें पीछे हो गई। जो जो जिस आइडियोलॉजी पे वो आई थी पार्टी, अब वो खत्म है हमारे ख्याल में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पार्टी जो है सबसे बड़ी दुष्ट अपने आप को साबित कर रही है। वो पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी दुष्ट अपने आप को साबित कर रही है। केजरीवाल के लिए मैंने एक एनालिसिस की है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। केजरीवाल आज के दुष्ट राजनेताओं को ये कह रहा है कि उम्र में तो मैं तुम्हारा बच्चे जैसा हूँ, लेकिन अक्ल में तुम्हारा बाप हूँ। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी से इस देश को बेच सकता हूँ। तुम यदि देशद्रोही हो सकते हो तो मैं तुमसे बड़ा देशद्रोही हूँ। तुम यदि तुष्टीकरण की जो है नीति अपनाओगे तो मैं गोल टोपी लगाकर 1 करोड़ रुपए देने पहुँच जाऊँगा। और मैं इतना देशद्रोही हूँ और इतना मक्कार और इतना बदमाश हूँ कि जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनको भी जो है ना शहीद का दर्जा देके, उनको 1 करोड़ रुपए देके और उनकी सिंपैथी भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये बात मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने इस देश के दुष्ट राजनेताओं को ये मैसेज दिया है कि उम्र में तो मैं तुम्हारे बच्चे जैसा हूँ, बट अकल में मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम अपनी ये जो उसका सठता उसका पूर्वक। उसका क्षमा क्षमा कीजिए, उसका एक नतीजा ये हुआ कि अब वो होड़ लग गई फ्री बांटने की या उस करने की, मतलब अब वो और ये टूटेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि इसको फ्री बिजली और फ्री पानी उसको वोट मिला तो हम भी दें, और वो साइकिल इतना खराब हो जाएगा कि वो पैसे कहाँ से लाओ। आप चिंता मत करिए, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारी और आपकी मुलाकात है वो कॉस्मोस की मुलाकात है, वो ईश्वर ने किसी विशेष प्रयोजन से की है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसका मैंने आपसे ऑलरेडी आपके एसएमएस और व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है, उसे आप डाउनलोड करके जुड़ जाइए। ठीक है ना। अब हम आपको एक बहुत रहस्यमय बात बताना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत ने एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दे दिया है। मतलब वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो चुकी है और जानबूझ के उसका नाम गोपनीय रखा है। अब इस बात को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि ये पूरी कवायद क्या है, क्यों राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया गया है। क्योंकि हमें इन दुष्ट राजनेताओं को हराना होगा, राइट। और वो इसी संविधान व्यवस्था के तहत हराना होगा। जब तक आप उस व्यवस्था को बदलने की स्थिति में सही नहीं बात। आते हैं, जब तक आप पार्लियामेंट में पहुंच के उसे बदलने की स्थिति में नहीं होते हैं, राइट। तो मैं आपको वो रणनीति शेयर करना चाहता हूँ जो चाणक्य ने तैयार की है, राइट। तो वो रणनीति कह रही है कि जो एक राजनीतिक पार्टी है जिसको 2024 तक गोपनीय रखा जाएगा, ये पार्टी सिर्फ जो है एक छोटे से प्रयोजन के लिए पैदा की गई है। ये पॉलिटिकल पार्टी ना तो जो है कोई जुलूस निकालेगी, ना कोई आम सभा करेगी, कुछ नहीं करेगी। वो जो आज के राजनेता करते हैं उनमें से एक भी काम जो है ये राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। और इस राजनीतिक पार्टी का जन्म सिर्फ इतने मात्र के लिए किया गया है कि जो चंद्रगुप्त जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन के जो चंद्रगुप्त हैं, कैसे हैं क्या हैं, वो मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ। जिनको भी क्राइम फ्री भारत मिशन अपना चंद्रगुप्त कहे, उनको ये राजनीतिक पार्टी जाके हाथ जोड़ के कहेगी कि क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त ने मुझे निर्देश दिया है कि आप उनके चंद्रगुप्त हैं और मैं आपको जो है सांसद का टिकट दूं। ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि
भावुक जी जो है ना कहते हैं नहीं नहीं मुझे टिकट विकेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में फिर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी ठीक है यदि आप टिकट नहीं चाहते हैं तो मैं आपको सर्टिफिकेट जरूर तो दे ही देता हूँ, टिकट हम आपसे जिसके कम प्रतिष्ठा पॉइंट हैं उसको दे देंगे, लेकिन एक सर्टिफिकेट तो आपको फिर भी देंगे कि आप चंद्रगुप्त हैं, आपने इतने लोगों को जोड़ा है, लिहाजा हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके सहयोग से यह देश जो है अपराध मुक्त भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा और इन राजनेताओं से भी मुक्त होगा, ठीक है ना। तो राजनीतिक पार्टी का मकसद आपको क्लियर हो गया है। हाँ क्लियर हो गया। अब जो है जो चंद्रगुप्त हैं, ये चंद्रगुप्त क्या बला है ये आप समझना चाहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ कुछ ये बहुत कुछ। चंद्रगुप्त क्या हैं, कौन है, क्या है। तो एक चंद्रगुप्त का तो नाम आपने निश्चित रूप से सुना ही होगा, जो चाणक्य हाँ का ओके। चंद्रगुप्त था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। राइट। तो हाँ चाणक्य ने जो है एक राजकुमार था जो कि निष्कासित था और वो एक ग्वाले के रूप में था, उसको उन्होंने जो है उसमें देखा कुछ और उसको उन्होंने विकसित किया, उसको जो है ना सब तरीके की विद्याएं सिखाई और उसको आगे चल के चंद्रगुप्त बनाया, जो विभिन्न लड़ाइयों को लड़ के जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है, आपने ज़रूर हाँ सुना होगा, समझा भी होगा, आजकल हाँ तो हाँ सीरियल हाँ। वीरियल भी बहुत चल रहे हैं चंद्रगुप्त के ऊपर। सुने सुना सुना। सुना है, राइट। तो ये वही चंद्रगुप्त पैदा कर रहा है, बस केवल ये तलवार का युद्ध नहीं लड़ता है, ये मुंह की मिठास का युद्ध लड़ता है। इसको एक ही काम दिया गया है कि आप जो है लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन सकते हैं। तो ये नया चंद्रगुप्त तलवार लेके नहीं लड़ेगा, यह लोगों को जोड़ेगा। और किन को जोड़ना है, जो आपके अपने हैं, ठीक है ना। तो इसमें 5 अंता विधाएँ हैं और 16 बाह्य विधाएँ हैं जिनके लोगों को जोड़ना है, राइट। तो 5 अंता विधाएँ हैं कि अपने आप को जोड़ो, पहली विधा हो गई, राइट। फिर दूसरी विधा है कि यदि महिला है तो अपने पति को जोड़े है, और यदि पुरुष है तो अपने पत्नी को जोड़े, अपने बच्चों को जोड़िए, फिर अपनी एक्सटेंडेड को फैमिली को जोड़िए। तो परिवार के सदस्यों को जोड़ना दूसरी विधा है, ठीक है ना। तीसरी विधा है अपने मित्रों को जोड़िए। तो मित्र में जहाँ आप रहते हैं उसमें पड़ोसी वगैरह सब लोग वो भी आ जाते हैं, तो मित्र पड़ोसी आदि को जोड़िए, ये जो है तीसरी विधा है। और चौथी विधा है कि रिश्तेदारों को जोड़िए। और फिर पांचवी विधा है कि अपने विभिन्न सर्कल्स के, जो सर्कल्स हमारे होते हैं, जैसे एज्यूम करिए कि आप बनिया हैं, राइट। तो एक बनियों का सर्कल हो गया। जैसे कि आप जो है आपकी शिक्षा लॉ की, और उसके पहले क्या शिक्षा थी आपकी। हमारी उसके पहले हमें इकोनॉमिक्स थी और फिर लॉ था, फिर बाद में हिस्ट्री से हमें किया, फिर अभी हिस्ट्री से किया। वाह। तो इतने विभिन्न जगहों पे जो आपने अध्ययन किया, तो उन संस्थाओं के एलुमनाई होंगे, तो वो भी एक सर्कल हो गया आपका। फिर आपने स्टेट बैंक को ज्वाइन किया तो वो भी एक सर्कल हो गया। फिर आपने कविगिरी की तो कवियों का भी एक सर्कल हो गया। फिर आपने जो है वकालत की तो वकालत का भी एक सर्कल हो गया। तो ये सब सर्कल, या कोई आप समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, या और आजकल तो ढेर सारे लीडरशिप क्लब, इंटेलेक्चुअल्स क्लब, मालूम नहीं कितने कितने क्लब्स हो गए हैं। तो जो भी आपके डिफरेंट सर्कल्स हैं, उन सर्कल के लोगों को जोड़ना पांचवी विधा है, राइट। और हमें इस बात का एहसास है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे विद्वान लोग हैं। इस बात को आप मानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम हमारे विद्वान हैं, और वो विद्वान अपने आप को मानते हैं लेकिन वो सच में विद्वान हैं नहीं, क्योंकि वो अपने लिए जीने वाले लोग हैं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी मैं हो। एक शेर यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ आपको, आप जरूर केवल एक सुनाइए, शेर। जरूर सुनाइए, जरूर वो सुनाइए। वो इशू याद आएगा। वो ये था कि हल ही करना हो तो समस्या तो, हल ही करना हो या समस्या तो कोई ज्ञानी नहीं भावुक को बुलाया जाए। वाह वाह क्या वाह वाह वाह। ज्ञानी को तो बुलाएंगे तो हो जाते। करेक्ट। तो जो है भाविक जी को इसलिए मैंने बुला लिया है, तो अब भाविक जी समस्या को समझाने के लिए हमारे पार्टनर बन गए हैं। बहुत सुंदर बात कही है। मुझे लगा कि आप कहने वाले हैं
कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, और साथ में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। वो पुराना हो गया। वो ये पुराना असल हो में गया। ये मेरी एक गजल थी, उसका ये आखिरी शेर था, मुझे याद आ गया बहुत तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने कहा है, बहुत सुंदर कहा है। तो ये जो विद्वान, खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं, इनके साथ समस्या ये है कि ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। देखो, इतने सारे विद्वान जिनको संविधान के तहत इतना प्रोटेक्शन दिया गया है, और शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि सीआरपीसी में एक धारा 197 है, राइट, शायद जानते भी हों क्योंकि कभी शायद आपका भी वास्ता पड़ा हो। ये जो है, ये जो बादशाही व्यवस्था है, इसको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। वो कहती है कि तुम्हारे सामने तो ये न्यायालय भी बौने हैं, तो यदि आपके विरुद्ध कोई एफआईआर भी हो जाए और उसका जो है साक्ष्य भी मिल जाए और चालान भी पुलिस काट ले, तो भी न्यायालय को इनके विरुद्ध संज्ञान लेने की क्षमता नहीं है। ऐसा 197 सीआरपीसी में लिखा हुआ है, जब तक कि सरकार अनुमति इनके खिलाफ ना दे दे। और ये सरकार जो है इतनी दुष्ट है कि ईओडब्ल्यू और लोक आयुक्त के हजारों प्रकरण पेंडिंग हैं ऊपर पूरे जो है ना देश भर में, और ये अधिकारी जो कि अपराधी भी हैं, ये चूँकि इनके चरण सेवक बन गए हैं और इन्हें भर भर के पैसा देते हैं, लिहाजा उनके विरुद्ध ये अनुमति नहीं देते हैं। देखो, मैं एक अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है ना। मैं एसपी मंडला था और मेरे प्रोड्यूसर ने कलेक्टर की रिपोर्ट पे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के विरुद्ध 6 मुकदमे कायम किए थे, राइट। तो इसके बाद उनके दुर्भाग्य से मैं पहुंच गया, तो मैंने उनकी चालान, वो तो ऐसे ही पड़े हुए थे बिना विवेचना के, तो मैंने उनकी विवेचना पूर्ण करके चालान वालान तैयार किया। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, उसने कहा कि सर, चूँकि ये शासकीय अधिकारी हैं तो इन्हें 197 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो राज्य सरकार से अनुमति लेना ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में ये इसका फ़ायदा उठा के और ये चुंगल से बाहर निकल जाएंगे, राइट। मुझे नहीं मालूम है कुछ ने मेरे लाभ के लिए कहा था या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के लाभ के लिए कहा था। हमने जो है शासन को 6 प्रकरणों में पूरे साक्ष्यों के साथ अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया, राइट। कुछ समय बाद मुझे मंडला की जनता ने कहना चालू किया कि सर, आप तो गलती हो गई है, इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया था, बदमाशी की थी, बदमाशी करना थोड़ी इनका शासकीय काम का वो है, आपको जो है ना इसको वैसे ही चालान पेश कर देना चाहिए था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि साहब, जो जितने भी राजनेता हैं, जितने भी मंत्री वगैरह हैं, इस व्यक्ति ने सबको पैसा पहुंचाता है, सबको पटा के रखा है, और हम गारंटी से कह रहे हैं कि शासन आपको अनुमति नहीं देगी, राइट। अब मैं था उस समय नौसिखिया आईपीएस ऑफिसर, राइट है। उस समय मेरा एसपी के बतौर ये तीसरी पोस्टिंग थी, ठीक है ना। तो मैं कुछ समय जो है एसपी एसआरपी जबलपुर था, एसपी रेलवे जबलपुर, फिर एसपी टीकमगढ़ था, फिर उसके बाद एसपी मंडला बना था। तो अनुभव का थोड़ा सा कमी था, तो हमने डीओ लेटर लिखना चालू किए सरकार को कि हमने ये इस तरीके से प्रकरण भेजे हैं, और मंडला में ये आम चर्चा बनी हुई है कि इसने नेताओं को पटा लिया है और अनुमति नहीं मिलेगी, और इससे शासन प्रशासन की बहुत छवि खराब हो रही है। मुझे इस बात का जानकारी है कि ये जो भ्रम फैला रहा है, प्रचार कर रहा है, वो सही नहीं होगा। लिहाजा जो है आपसे अनुरोध है कि आप अनुमति भेजें। भावुक जी, आपको जान के परेशान हो, मतलब जान के एकदम ताज्जुब होगा, एक दिन इन सभी 6 केसेस में शासन ने अनुमति देने से मना कर दिया, रिफ्यूज्ड गिविंग परमिशन। 6 केसेस की अनुमति मना कर दी गई, राइट। अब हमारे हाथ तो बंद गए, तो हमें अब तो हम चालान पेश करने की स्थिति में ही नहीं रहे, तो हमने एक खात्मा चाक किया, वो चालान की तर्ज पे चाक किया कि ये ऑफेंस हुआ, ये एविडेंस हुआ, एविडेंस सिद्ध पाया गया, और ये प्रकरण जो है हमने राज्य शासन को अनुमति के लिए भेजा था। हालांकि ये इनका शुद्ध अपराध था, लिहाजा इसे शासकीय कार्य का एक्सटेंशन नहीं माना जा सकता है, लेकिन
इस उद्देश्य से कि इसे लाभ ना मिले, ये शासन को भेजा गया था और शासन ने अनुमति नहीं दी है, इसलिए मेरे हाथ बंध गए हैं। लिहाजा हमारे सामने खात्मा चाक करने के अलावा और कोई विकल्प शेष ना होने के कारण खात्मा चाक किया जाता है। राइट। मैं न्यायालय के खात्मा तक मतलब? आ- खात्मा का मतलब है फाइनल रिपोर्ट। जब अच्छा, हम, आगे फॉलो। हाँ, इसका मतलब एफआर, फाइनल रिपोर्ट। राइट। तो फिर हमने आगे लिखा कि हम माननीय न्यायालय के ध्यान में ये बात भी लाना लाना चाहेंगे कि इतने इतने पृष्ठ पे जो है ना वो शासन की का रिफ्यूजल संलग्न है। उसमें शासन ने एक भी कारण नहीं लिखा है कि उन्होंने अनुमति क्यों नहीं दी है। लिहाजा शासन का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। इससे शासन ने इन्होंने कोई अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग किया है, यह परिलक्षित नहीं नहीं मैं समझ होता रहा है। लिहाजा शासन द्वारा जो रिफ्यूजल की अनुमति दी गई है वो दूषित प्रतीत होती है। राइट। क्लियर। सही। और इस हाँ। तरीके से जो है ना वो खात्मा जो है शासन को भेज दिया गया 6 खात्मे। और शासन ने अगले दिन, सॉरी, सीजेएम ने अगले दिन सभी 6 केसेस में कॉग्निजेंस ले ली और जो कारण मैंने लिखे थे उन्हीं कारणों को उन्होंने उसमें लिखा। मतलब इस दृष्टांत को सुनाने के पीछे मकसद ये है कि ये राजनेता इतने दुष्ट और मोटी खाल के हैं कि ये सिर्फ अपराधियों और दुष्टों को ही संरक्षण प्रदान करते हैं। इनकी नज़र में अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ना अपने कार्यकर्ताओं की ना आम जनताओं की। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, हम तो यही है कि जिससे उनका मतलब सिद्ध होगा उन्हीं के साथ हैं। और अगर इन्हें कुछ होगा तो दिखावे के लिए अगर कुछ करेंगे तो मोस्टली, ऐसा नहीं 100% है, लेकिन अधिकतर 90% के ऊपर ही देखा। मतलब अगर कुछ भला भी करेंगे तो इसलिए करेंगे कि भाई लोगों में संदेश हमारे खिलाफ न जाए और अच्छा संदेश जाए, बस काम हमें जो करना वही करें। अब ये हमारे बोर्ड से तो चुने जाते हैं लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसा हमने कहा है पहले कि ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये, इसमें सर, हाँ हाँ, इसमें सर थोड़ा मेरा मानना ये था कि थोड़ा सा इन लोगों की गलती है ही। हम खुद, हम लोगों में सिर्फ अभी नहीं, हम भी। अभी अपन गलतियों पे बात नहीं कर रहे हैं, ना उपचार की हाँ बात कर रहे हैं। अभी अपन केवल स्टेटस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ हाँ कि हाँ क्या हाँ, ज़मीनी सही। हालात यही हैं या हाँ, मेरी समझ का फेर है। तो मैं, मोरल हाँ, मोरल है, हालत मोरल यही, है, थोड़ा हालत बहुत हालत गलत। यही हाँ है। ठीक है ना। तो तो अब इसके बाद जो है ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, तो जो दुष्ट इन्हें पैसा भर के दे देते हैं उनको टिकट दे देते हैं। जो दुष्ट जो है अपराधी हैं, जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, वो पैसा जो है ना जनता से वसूल करके उनके ऊपर अत्याचार करके और कई बार उनके ऊपर दबाव बना के, कई बार उनके ऊपर झूठे मुकदमा कायम करा के, और जो इन नेताओं का प्रभाव है उसका दुरुपयोग करके जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो इन राजनेताओं को देते हैं और टिकट इनको मिल जाते हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ, ये तो है। मतलब इनका भाई टिकट जो है वो चाहे ज्यादातर पैसे से मिलता, पैसे से मिलता हो या पावर से मिलता हो या किसी की मतलब किसी और स्वार्थ से ढोने के लिए मिलता है, लेकिन खाली जो उसकी योग्यता पे नहीं मिलता। तो आप बाय एंड लार्ज हमारी एनालिसिस से सहमत हैं। और ये अपने दुष्टतापूर्वक अपने आकाओं के बच्चों को भी टिकट देते हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे होते हैं। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए उनको भी टिकट देते हैं। वो ये और केवल ये देखते हैं कि कौन हमें फायदा कर रहा है, कौन जीत रहा है, कौन अच्छा है, इससे मतलब नहीं। अभी कौन अब अच्छा जैसे है या जो, कौन जैसे हाँ। आका के दूध के दांत नहीं टूटे हैं, उसे तो कोई अनुभव नहीं है, तो उसके बारे में ये प्रोडिक्शन करने का जीतना है कि नहीं जीतना है ये तो कल्पना ही मात्र है ना। सही अच्छा, है। दूसरी बात है कि जाति और धर्म के आधार पर ये जो टिकट बांटते हैं तो उसमें ये तो देखते हैं कि जीतने की संभावना क्या है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा ध्यान इस बात पे भी देते हैं कि वो कोई ज्ञानी और योग्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आगे चल के उनको चुनौती बन जाए। हाँ, हमारे लिए तो मुसीबत हो गया। देखो, अभी जो है भाजपा आदित्यनाथ योगी जी को काट रही है जिससे कि अमित शाह के लिए कोई चुनौती ना बन जाए।
बात समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा अब हूँ। अभी जो है, जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, उसमें आदित्यनाथ योगी का भी नाम कट गया है और गडकरी जी का भी नाम कट गया है, ठीक है, और शिवराज सिंह का नाम तो ठीक ही ठीक कटा, वो तो ठीक ही बात थी, ठीक है ना? तो ये लोग अपने सिस्टम में जो प्रूवन लोग हैं, उनकी योग्यता को भी बर्दाश्त करने की इन दुष्ट राजनेताओं की क्षमता नहीं है। ये किसी चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और धोखे से यदि कोई योग्य व्यक्ति इनके सिस्टम में घुस जाता है, तो उसे जैसे ही इन्हें एहसास हो जाए कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, तो उसे किनारे करते हैं या उसे अपना मुखौटा बना के अपने चरण सेवक के बतौर यूज करते हैं। मतलब यदि योग्य व्यक्ति है और इनका चरण सेवक और चरणदास बनने के लिए तैयार है, तो वो चल जाएगा। तो जो और सेशन जी, तीसरी बात, अब पार्टी में 2 नंबर नहीं होने चाहिए, एक हो या फिर सीधे नीचे हो सब, हाँ, मतलब जो। तो अब हाँ जैसे सेशन जी जो है बहुत अच्छा काम किए, लेकिन इस दुष्ट भाजपा ने उन्हें जो है ना प्रेसिडेंशियल सपोर्ट नहीं दिया। जब वो प्रेसिडेंट के लिए हाँ, उन्होंने अपना आवेदन भरा, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वो असल में ये था, वो तो अब्दुल 10 साल अब्दुल से कलाम जी ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनाया। हेलो? सेशन जी को बना, हाँ सेशन को अगर बना देते तो वो तो ये है कि सही बात पे अड़ जाते, मतलब तो नहीं, वो बोल अड़ नहीं देते ये जाते हैं, नहीं। वो इतने ज्ञानी थे कि इन्हीं हाँ, वर्तमान नियम कानूनों में इन नेताओं को सिखा देते कि कैसे जो है ना अड़ने प्रेसिडेंशियल अड़ने का सिस्टम मतलब कैसे चलता है, ये हाँ, बता देते वो उनको। हाँ, अड़ने का मतलब वही है, जैसे उन्होंने चुनाव आयोग को बताया ऐसे चलता है, वैसे ये बता हाँ, देते। चुनाव आयोग में जो है सब नियम कानून पुराने थे, और उसी से उन्होंने सबको बता दिया कि चुनाव आयोग क्या होता है, राइट? तो ये वो दुष्ट प्राणी हैं जो कि अच्छे लोगों को बर्दाश्त करने की इनकी क्षमता नहीं होती है। फिर अब भावुक जी थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं कि ये जीतते कैसे हैं। तो ये जीतते हैं फ्री बी बांट के। अभी जो राहुल गांधी अभी अहमदाबाद जो गुजरात के चुनाव के उसमें गया था अहमदाबाद, तो ये 1.25 करोड़ की फ्री बी बांटने की घोषणा करके आया है। अरविंद केजरीवाल जो है वो 80,000 करोड़ की फ्रीबी बांटने की, छोटे से स्टेट में 80,000 करोड़ की, 1.25 करोड़ की फ्रीबी बांटने का ये इस तरीके से करते हैं। तो फ्रीबी मेरा बांट, एक मुझे समझ है, मेरा ये मन है अपना कि या हो सकता है किसी ने दाखिल की हो, एक बेला इस बात की दाखिल की जाए कि जो भी ये फ्री बांटते हैं तो उसका रोड मैप बताएं कि हम ये मतलब ऐसे ये बांटेंगे। ऐसे निर्देश चुनाव आयोग ने ऑलरेडी जारी कर दिए हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि चुनाव आयोग तो गीदड़ धपकी भपकी है, कुछ कर नहीं नहीं पाएगा। नहीं, नहीं एक बात है, मतलब कंप्लीट, मतलब एक तो वो और दूसरी चीज ये, क्योंकि ये प्रलोभन दे रहे मैं हैं तो दूसरी और बात कह रहा हूँ, प्रलोभन। अभी अभी आप हाँ उसको कैसे काटेंगे वो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो हाँ अभी हाँ, अपन चलिए चलिए। सिर्फ स्टेटस हाँ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ इनकी हाँ इनकी हाँ हाँ। रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इनको ऐसे काटेंगे कि ये अभी हम आपको 10 मिनट में समझाएंगे कि हम इनको कैसे काट के फेंक देंगे। अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी कि जो क्राइम फ्री भारत मिशन का चाणक्य है, उसके सामने इनकी कोई बुद्धि नहीं चलने वाली है। धूर्त केजरीवाल ने जो है ना जो बुद्धि चलाई है, क्राइम फ्री भारत मिशन का चाणक्य जो है ना उससे ज़्यादा शार्प है। वो इनको जो है निहत्ता कर देगा, ठीक है ना? तो अभी पहले अपन थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि इनका स्टेटस क्या है आज का। तो ये फ्री भी बांट के जीतते हैं, साड़ी बांट के, दारू बांट के, पैसे बांट के जीतते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि इन्होंने आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो सब पार्टियों ने आईटी सेल बना के रखे हुए हैं, और उन आईटी सेल का काम है कि हमारी की वो स्कीम जिनका दहले भर का फ़ायदा नहीं है उनका महिमा मंडन करें, अपनी लाइन बड़ी करें, और दूसरों की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिस्टॉर्ट करके उन्हें पप्पू बनाया जाए, उनके चेहरे पर स्याही फेंकी जाए, उनकी लाइन जितनी छोटी कर सकते हैं वो छोटी करिए की जाए। ये दूसरा काम हो गया है। और तीसरा उनका काम है कि जो लोग अपनी मेहनत से सोशल मीडिया में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है,
ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई करके उन्हें अपने पेरोल पे ले आया जाए और उन्हें अपना माउथपीस बना के अपना फ़ायदे में यूज किया जाए। तो अभी आप सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जैसे उसमें योगेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे व्यक्ति हैं। लेकिन आप उसको बारीकी से देखेंगे तो वो किसी ना किसी एक पार्टी को मुंह से जोर जोर से कहेंगे हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक दूध पीते बच्चे को समझ में आ जाएगा कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर हाँ राजनीतिक पार्टी के मुखौटा हाँ हैं और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि उन्हें वही सब जो है ना ग्रुप इनवाइट कर रहे हैं जो भाजपा के पिछलग्गू हैं। आप ये भी देखेंगे कि उनके पीछे जो है सिक्योरिटी के आदमी भी खड़े दिखाई देते हैं। तो एक हमने एक स्पेसिफिक नाम ले दिया, ऐसे ढेर सारे जो है। सर, ये प्रशांत किशोर देखो आजकल अपने बढ़िया चल रहे हैं, प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं अपने। तो कौन? प्रशांत किशोर ये वो जो है ना हाँ हाँ राजनीति, हाँ अभी और वो है ना रणनीतिकार है पार्टियों का। पहले इनके ममता ने हार किया था, अब बीजेपी के साइड में फॉलो कर रहा हो, तो ये मुझे जो लगता है बात है, ये ठीक है। प्रशांत जैसे जो लोग हैं, इन्हें जो है कहते हैं कि ये सर्वे करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं और एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं और वो भी पेड रिपोर्ट होती है। तो फर्जी सर्वे करके किसी पर्टिकुलर पार्टी को महिमा मंडित करके ये इम्प्रेशन क्रिएट करना इनका काम है कि अब तो यही पार्टी जीतने वाली है। आप ये बताइए, पहले जो है लोग बाग मीलों पैदल चल के जाते थे अपने राजनेता को सुनने के लिए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी हो, जिसको लोग बाग पसंद करते थे। बड़ी दोपहर में या कई बार जो है ना, चूँकि ये आम सभाएं लेट वेट हो जाती हैं, तो चाहे कितनी भी लेट हो, चाहे कितनी भी दोपहर में हो, लोग बाग पैदल चल के जाके उन्हें सुनते थे। आज जो कि आम सभाएं सब पेड आम सभाएं हो गई हैं, गाड़ियां भेजी जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है और ऊपर से प्रति व्यक्ति को 500 रुपये दिए जाते हैं, और वो जो है वहाँ के वोटर भी नहीं होते हैं, राइट। तो हाँ, वो ये, केवल भीड़ दिखाना, हाँ, अपने आप ये को दिखाने भीड़ के लिए। जुटाने का जो है, ये तो ये आम सभाएं पेड आम सभाएं हो गई हैं, हो गई कि नहीं हो गई। आप बिल्कुल राज सही। ये जितने सारे टीवी चैनल्स हैं, जो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, यदि आप बहुत बारीकी से परीक्षण करें तो ये सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के पिठलग्गू हैं। ये आप बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पेड हो गया है और प्रिंट मीडिया भी पेड हो गया है, जो ये सर्वे करा रहे हैं ये भी पेड हो गया है, और आम सभाएं हैं वो भी पेड हो गई हैं। तो इन्होंने चारों तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंच सकती है उसको पूरे अपने नियंत्रण में ले लिया है, और ऊपर से जो है जाति और धर्म के आधार पर भय फैलाकर, दंगे कराकर ये इन के इन प्रकारण अपने आप को राज सत्ता में स्थापित करते हैं। और ये बेस्ट लोग नहीं हैं, ना इनकी सोच है, ना इनकी शिक्षा है। दे आर नॉट द बेस्ट पीपल, रादर दे आर द वर्स्ट पीपल। यदि इन सभी को चपरासी की कंपटीशन में बिठाया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि 80% लोग चपरासी के लिए क्वालिफाई चपरासी भी नहीं नहीं बन पाएंगे। ये बात आप मानते हैं क्या? है। हाँ, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन लिखना नहीं तो आता जो तो व्यक्ति एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता है, वो हमारा भाग्य विधाता और हमारे कानून का निर्माता क्यों होना चाहिए। अब इस व्यवस्था को यदि हम समझ गए हैं तो एक चीज़ हमको समझ में आ जाएगी कि हमारी हर समस्या की जड़ ये राजनेता हैं। डू यू एग्री विथ मी? ये तो बिल्कुल 100%। तो ये अब सही इन राजनेताओं को अपन ने पहचान लिया कि हमारी समस्या की जड़ ये राजनेता हैं। तो इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम गोपनीय रखा गया है, वो उसको जन्म दे दिया गया है। उस राजनीतिक पार्टी का सिर्फ काम इतना ही है कि हमें वर्तमान व्यवस्था में रह के इन राजनेताओं को हराना होगा। तो उसका काम सिर्फ इतना ही है कि लोग जो चित्रगुप्त हैं उनको टिकट बांटे, राइट। और फिर इन चित्रगुप्तों को कौन जिताएगा वो मैं थोड़े बाद में एक्सप्लेन करूँगा। यह बिना किसी खर्च के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी आम सेवा के, आम आदमी अपने छत पे खड़ा होकर
जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य होंगे वो इनको संकल्प के आधार पर जिताएंगे, और वो भी बिना किसी खर्च के। यदि खर्च करना भी होगा तो वो सदस्य खुद खर्च करेगा जिसकी इच्छा हो रही है। अदरवाइज ज़रूरत क्या है, आप खुद ही संकल्प ले रहे हैं कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं हाँ जिताऊंगा, तो ये छद्म हाँ, सही चरित्र बात। के दुष्ट राजनेता क्यों जीतेंगे? सही है। राइट। अब अपन इसमें आते हैं कि ये 100 करोड़ का हमने शब्द इस्तेमाल किया, क्या ये इतना आसान है या बहुत सरल है? तो मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो है एक संकल्प है कि हम प्रतिदिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, और ये 9 दिन का संकल्प है। राइट। अब कोई यदि 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहा है तो 5 को जोड़ ले, फिर संकल्प 18 दिन चलेगा। कोई यदि 5 को भी नहीं जोड़ पा रहा है तो प्रतिदिन 3 को जोड़ ले, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। यदि 3 को नहीं जोड़ पा रहा है तो प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़े तो संकल्प 45 दिन चलेगा। यदि यदि 2 को भी नहीं जोड़ रहा है, प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो संकल्प 90 दिन चलेगा। पांचों संकल्प में से केवल 90 लोगों को जोड़ने की कवायद है। ठीक है ना। अब जो है हम 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन के संकल्प पे थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं कि ये कितना आसान है। ठीक है ना। और 9 दिन का समय बहुत बड़ा नहीं है कि बड़ा है, नहीं, 9 दिन बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं? नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बस ये है कभी कभी लगातार 9 दिन खाली ये समय नहीं नहीं, होता, आप वो उस बात को भूल जब जाइए। आप अभी अभी आप समझ जाएंगे कि कितना आसान है। मैं अभी उसको, अभी आप तो सिर्फ उसकी जो है ना एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए। राइट। तो यदि एज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन आज ही चालू किया है, और मिस्टर भावुक इज़ द नंबर 1 पर्सन जिनसे पहली बार बात कर रहे हैं, और ऐसे ही 8 लोगों से और बात करके आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। और जो हमने आपसे बातचीत की है इसी को हमने ऊर्जाकृत करना कहा है, और जो ये 5 संकल्प में से एक संकल्प, इसी को संकल्पित करना कहा है। तो ये जो 10 लोग जुड़ेंगे ये ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे। तो यदि ये 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, और नौवें दिन 100 करोड़। अब लग रहा है कि साहब ये तो मैथमेटिक्स का फार्मूला बता रहे हैं, साहब इतना आसान होता है क्या? 100 करोड़ लोगों को जो है ना जुड़ जाना कोई बच्चों का खेल है? ये बात ख्याल में आना हर किसी के लिए बहुत स्वाभाविक बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कितना सरल है। अब देखिए, अपन 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन संकल्प भी पूरा हो जा रहा है, इसका मतलब है 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लें तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाता है बिना किसी व्यक्ति को जोड़े। तो यदि मास्टर जो है भावुक जुड़ गए हैं और वो 90 करोड़ की संख्या में हैं, तो भावुक जी किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तब भी 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो अपने आप को जोड़ना क्या बहुत कठिन है? तब तो सिंपल तो यही है, बस ये आदमी सोच रहा है नहीं कि नहीं, हम जुड़ अपने आप को जाएंगे। जोड़ लेना, और बदले में आपको अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, अंग्रेज़ों के नियम कानून से मुक्ति मिल रही है, आपको जो है ना व्यवस्था जो है ना उससे मुक्ति मिल रही है। व्यवस्था जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, उसे अधिकार तो होगा लेकिन वो लॉर्ड नहीं होगी। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय होगी तो उसे दंड तो मिलेगा ही, उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। और जो अभी जो है इन दुष्ट राजनेताओं ने जो आभा मंडल बना के रखा है उसे तोड़ने में मदद मिल रही है। 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, आपको उसी सर्टेनिटी के साथ जो है कर मुक्त भारत भी मिल रहा है। आज टैक्स से हर व्यक्ति परेशान है। अभी 300 रुपये का सिलेंडर आता था और अभी कितने जल्दी वो 1000 को क्रॉस कर गया है। तो महंगाई की मार से हर व्यक्ति यदि मर रहा है, और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि मैं तुम्हें कर मुक्त कर दूंगा, टैक्स फ्री कर दूंगा, और भारत के विकास के लिए हमारे पास 20 गुना ज़्यादा रिसोर्सेस भी होंगे और भ्रष्टाचार करने की संभावना भी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें यदि मिल रही हैं और इस भाव में मिल रही है कि 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लें, तो कठिन काम है क्या ये? बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा है कि नहीं है? हाँ, और बिल्कुल। इसके साथ जब जो चंद्रगुप्त बनेंगे वो जो है उन्हें बिना खर्च के जो है ना सांसद, विधायक,
मंत्री और मुख्यमंत्री का बनने का मौका मिलेगा, आज तो बिना खर्च के जो है ना आपको ये चपरासी ना बनाए। सही। बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपको बदले में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लें और उन्हें एक भी व्यक्ति को ना जोड़ना हो, तो ये बहुत आसान है कि नहीं है? बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब हम 8वें और 9वें दिन की संख्या को जोड़ते हैं। तो 8वें और 9वें दिन को मिला के 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, राइट? और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है, राइट? इसका मतलब है कि 99 करोड़ लोग यदि 0.9 व्यक्ति को, मतलब यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ लेते हैं तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। तो यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ लेता है, या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, या अपने बच्चे को जोड़ ले, एक किसी भी व्यक्ति को वो जोड़ लेते हैं, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो अपने पति पत्नी या किसी एक बच्चे को जोड़ना इतना कठिन है क्या? तो हो ही सकता है, इतना नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है ना? अब जो है ना अपन थोड़ा शुरू वाली गलती करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने चालू किया था और उनके पास 9 दिन थे, तो मैथिली शरण गुप्त को 990 लोगों को जोड़ना है, राइट? तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। आज के दिन मैथिली शरण गुप्त ने 660 लोग कुछ ऑलरेडी इस मिशन में जोड़ लिए हैं, अपने डायरेक्ट मिशन में हमने जो जोड़े हैं, राइट? वैसे तो बहुत सारे लोगों ने जोड़े हैं। अब ये संख्या करीबन 5000 के आसपास पहुंची हुई है, जो बहुत जल्दी जो है ना करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो मैथिली शरण गुप्त को केवल 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन होंगे, तो उन्हें 80-80 लोगों को जोड़ना है, राइट? ये 9 लोग जो है ऑलरेडी 80-80 लोगों को आज के दिन भी जोड़ चुके हैं, राइट? अब जो तीसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन होंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है, राइट? तो ये जो 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, ये लगभग जो है आज के दिन भी जुड़ चुके हैं। तो ये 3 दिन का संकल्प तो पूरा हो गया, राइट? अब जो चौथे दिन जो 900 लोग जुड़ेंगे, राइट, उन्हें केवल 60 लोगों को जोड़ना है, और 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, और 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, और 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। नहीं सॉरी, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, और 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत आसान है, जबकि आपने ये संकल्प भी रखा है, और इस संकल्प के साथ में आपने एक वो दे दिया है, एक बाहर निकलने का रास्ता दे दिया है कि जो व्यक्ति बहुत विद्वान खुदगर्ज है लेकिन वो अपने लिए जीता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके सर्कल से जुड़ा हो, उस ऐसे विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी जो अपने लाभ के लिए जीता है और इन राजनेताओं का चरण सेवक बना हुआ है, ऐसे चरण सेवकों को पत्थर मानकर लात मारना है और उनको नज़रअंदाज करना है। तो आपका काम फिर और सरल हो गया कि नहीं हो गया? हेलो? हाँ। नहीं नहीं, आपका काम इस पर्टिकुलर जो है एग्जाम से थोड़ा सा आसान हो गया कि नहीं होगा, कि भाई हमें हर किसी को कन्विंस नहीं करना है। यदि हमारी पत्नी जो है ना इस श्रेणी में आती है कि वो बहुत विद्वान है और किसी राजनेता की जो है ना वो चरण सेविका ऑलरेडी बनी हुई है, तो ऐसी पत्नी को नहीं जोड़ना है। हाँ, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, दूसरे को देखो। हाँ ठीक बात है। तो चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो मित्रों में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, चाहे वो सर्कल में हो, यदि वो ऑलरेडी बहुत विद्वान है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है, अपने लिए जीता है और इन राजनेताओं का चरण सेवक है, तो उसे स्वार्थी पत्थर मान के नज़रअंदाज करना है, उसे ऊर्जाकृत नहीं करना है, उसे संकल्पित नहीं करना है, उसे क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जोड़ना है। इसलिए हमने अपने आप को केवल 100 करोड़ तक ही सीमित किया है। 37 करोड़ इन विद्वान पत्थरों के लिए जगह छोड़ी हुई है। सही। 37 करोड़, एक आध दो नहीं, 37 करोड़ लोगों के लिए हमने प्रोविज़न किया है। और आपने एक दोहा ज़रूर सुना होगा जो कबीरदास जी का है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, देखूं तो लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ा है ना? हाँ।
तो ये हमारा इस बात को दर्शा रहा है कि ये विद्वान पत्थर भी जब 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो उस चकाचौंध से ये अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। ये विद्वान खुदगर्ज पत्थर तुल इन राजनेताओं के चरण सेवक जो है, यह भी जो है ना इस चकाचौंध से जो है ना नहीं बचेंगे, ये भी लाल होने से नहीं बचेंगे, और ये भी भाई अपने आप जो है ना दंडवत मैं करते हुए हैं? हाँ, जब उन्हें लगेगा और मैन आउट होने वाले हैं तो हाँ, इससे अच्छा भाई धारा में आ जाओ। तो उन्हें लगता है कि इधर आ जाओ तो कुछ शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए, है कि नहीं? तो इस तरीके से आगे चल के जब ऐसा होगा तो पूरे 137 करोड़ लोग जो है वो आपके क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे, राइट? तो अब जो है ये चंद्रगुप्त वाला फंडा थोड़ा सा समझाऊं अभी आपको। अभी तक चंद्रगुप्त आपको क्लियर अभी भी नहीं हुआ होगा कि हो गया है क्लियर? नहीं, वो आ रहा है दिमाग में आ रहा कि है। भाई तो भाई जो लोगों को चाणक्य जोड़ को जिसके द्वारा काम करवाना है वो है। जो जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा, अधिकतम व्यक्ति उस क्षेत्र का जोड़ने वाला, उस सांसद सीट का सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति ही चंद्रगुप्त है, हाँ, राइट? वही है कि उसी उसकी क्षमता उसी से समझ में आ जाएगी तुरंत। हाँ, वो तो सिस्टम कैप्चर करना ना। ऐप में यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट देता है, राइट? और हमारा सिस्टम एक व्यक्ति को जोड़ने वाले को उसी समय मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो सिस्टम आपको ना उसके सामने हाथ फैलाना है ना कुछ करना है, वो आपको इमीडिएटली टाउन ऑफिसर या विलेज ऑफिसर घोषित कर देगा, ठीक है ना? जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी घोषित करता है। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी घोषित करता है। और जैसे ही आप जो है 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी घोषित करता है। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करता है। तो इसके लिए प्रतिष्ठा पॉइंट रखे गए हैं कि 100 से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट है तो मोहल्ला अधिकारी, 300 से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट हैं तो आपको जो है टाउन अधिकारी या विलेज अधिकारी, या आपके जो है 500 से ज़्यादा हो गए हैं तो आप ब्लॉक अधिकारी, यदि आपके 1000 से अधिक हो गए हैं तो आप जिला अधिकारी, और यदि आपके 5000 हो गए हैं पॉइंट प्रतिष्ठा पॉइंट तो आप राज्य अधिकारी, और 10,000 पॉइंट हो गए हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी हैं। और राष्ट्रीय अधिकारी के बाद फिर चंद्रगुप्त की यात्रा चालू होती है, जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, राइट? अब अज्यूम कर लीजिए कि भावक जी ने अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो ना लोगों को जोड़ के उनके प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट हैं, राइट? तो जैसे अभी आपको ये सब पद बिना मांगे मिल रहे हैं, ऐसे ही यदि आप अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति होंगे तो सिस्टम आपको चंद्रगुप्त घोषित करेगा। क्या घोषित करेगा? चंद्रगुप्त। चंद्र और वो भी ऑटोमेटिकली उसको तो रोज आपको जो ना वो उसको मालूम है किसके कितने प्रतिष्ठा पॉइंट है, रोज सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, लिहाजा उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो हर दिन जो है ना, जैसे आप जिस दिन ज़्यादा लोगों को जोड़ देंगे वो आपको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा सिस्टम, ठीक है ना? तो सिस्टम को मालूम है कि उसका चंद्रगुप्त बनने की राह में कौन है, और जैसे ही जो है उसकी 100 करोड़ की यात्रा पूरी होती है तो जिसने हाईएस्ट लोगों को जोड़ा होगा उसको वो चंद्रगुप्त घोषित कर देगा, राइट? जैसे अभी बिना हाथ जोड़े और बिना कुछ किए आपको ये सब पद मिल रहे हैं, ऐसे ही चंद्रगुप्त बनते ही जो राजनीतिक पार्टी जिसका नाम गोपनीय रखा गया है, जिसका कोई दूसरा और कोई काम नहीं है, वो हाथ जोड़ के चंद्रगुप्त के पास पहुंचेगी और कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त का जो है आदेश मिला है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त हैं और ये सांसद का टिकट हम आपको देना चाहते हैं, राइट? यदि आप जो है कहें कि नहीं नहीं मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा, टिकट आपसे नीचे वाले प्रतिष्ठा पॉइंट वाले को दे देगा वो। क्लियर? क्योंकि फिर वो चंद्रगुप्त 1 नहीं मिल रहा है तो 2 को देखेगा, यदि 2 भी नहीं मिलेगा तो 3 को देखेगा, लेकिन वो उसी क्रम में देखेगा। तो आपको टिकट भी बिना पैसा दिए मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ, बिल्कुल। ना आपको कोई चाटुकारिता करना पड़ रही, ना आपको कोई आपराधिक माफिया बनना पड़ रहा है, ना आपको जो है ना बाहुबली बनना पड़ रहा है, ना आप कोई कुकर्म कर रहे हैं।
कोई भी भला शांत सिंपल गांव का गंवाड़ी व्यक्ति भी चंद्रगुप्त बन सकता है, बशर्ते उसकी मिठास मीठी हो और वो जो है ना लोगों से पहले जो है ना अपने घर के लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सर्कल के लोगों को जोड़ के और ये कॉन्सेप्ट जन जन तक पहुंचा के वो चंद्रगुप्त बन सकता है। तो बताओ उसको चंद्रगुप्त बनने में 5 पैसे खर्च हुए उसके? नहीं हुए, ठीक है ना। और उसने ना कोई नियम तोड़ा, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ा, ना वो कोई चक्का जाम किया, ना घेराव किया, ना वो दिल्ली गया, ना कुछ किया गया। इसके बावजूद भी उसे सांसद का टिकट पॉलिटिकल पार्टी खुद हाथ जोड़ के उसके घर पे दे के जा रही है, ठीक है ना। इससे अच्छी और कुछ स्थिति हो सकती है क्या? बिल्कुल सही है सर, नहीं हो सकती है ना। तो हाँ, नहीं, सवाल ही नहीं। अच्छा, अब जो है इस ना तो चंद्रगुप्त को प्रचार करने की ज़रूरत है ना उस राजनीतिक पार्टी को, इसलिए राजनीतिक पार्टी का जो ना नाम आवश्यक नहीं है, उसे तो सिर्फ टिकट बांटने के लिए पैदा किया गया है, क्योंकि उसका और कोई काम ही नहीं है। वो ना कोई प्रचार करेगी, ना आम सभा करेगी, ना कुछ करेगी, क्योंकि इस मॉडल में प्रचार, आम सभा और ये सब कुछ नहीं है। इसमें जो ये सदस्य बने हैं, ये सदस्य स्वयं अपनी छत पर, जिस दिन से जो चंद्रगुप्त घोषित होगा उस दिन से ही ये कवायद रोज चालू हो जाएगी कि हर सदस्य को, जो 100 करोड़ सदस्य हैं, वो अपने छत पे, यदि छत नहीं है, गरीब है तो चबूतरे पे, यदि चबूतरा भी नहीं है, झोपड़ी है तो उसके दरवाजे पे खड़ा होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर, और ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम विजयी बनाएंगे। तो मुझे बताओ ये धूर्त राजनेता उससे हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? नहीं, इनकी अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, वो तो एक पक्षी टाइप का हो जाएगा। करेक्ट। और जब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का चाणक्य कह रहा है कि मैं चाणक्य हूँ, मैं तुम्हारी हर चाल को ख़त्म कर दूंगा, राइट। तो हमारा जो है चाणक्य कह रहा है, क्या कह रहा है चाणक्य अपने सदस्यों से? हे क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों, यदि तुम गरीब हो और ये दुष्ट राजनेता तुम्हें पैसा बांटने आते हैं, दारू बांटने आते हैं, साड़ी बांटने आते हैं, तो आप इनसे नेगोशिएट करो, कहो हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है, 1-2 हज़ार से काम नहीं चलेगा, 20,000 30,000 दो तो कुछ सोचेंगे, ठीक है ना। एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 6 साड़ी दो तो काम चलेगा। दारू की एक बोतल से काम नहीं चलेगा, 1 क्रेट दो, क्योंकि तुम्ही हमारी आदत ख़राब की है, दारू खोर बना दिया है। अब तुमने जो है ना दारू खोर बना ही दिया है, तो कम से कम 1 क्रेट तो दे के जाओ भाई। और इसके पीछे चाणक्य का दिमाग ये कह रहा है कि इन दुष्ट राजनेताओं जो ये फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, ये आम जनता का ही भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, लिहाजा इन राजनेताओं से वो पैसा छुड़ाना है। इसलिए चाणक्य अपने सदस्यों को ये कह रहा है, राइट। फिर सदस्य कहेंगे कि भैया मैं गरीब आदमी हूँ, ये तो बाहुबली अपराधी हैं, साला इतना मारेंगे कि हमारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो क्राइम फ्री भारत मिशन का चाणक्य कह रहा है, हे सदस्यों, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाणक्य हूँ, मैं शपथ लेते ही ऑर्डिनेंस लाऊंगा और इसे संज्ञेय अपराध बनाऊंगा। ये दारू बांटने वाले, साड़ी बांटने वाले और ये बांटने वाले आपको तंग करना तो दूर है, ये खुद साले अरेस्ट होकर जेल में सड़ेंगे। अब बताइए, जो एक दुष्ट तरीके से जीत रहे हैं, इनका जीतना और कठिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि सिस्टम में कौन किसके ऊपर भय कारित करता है, तो मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन इन राजनेताओं में वो भय समाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा 2 साल के समय में? आपको नहीं लगता है इन सब दुष्ट राजनेताओं को में मैथिली शरण गुप्त का खौफ बैठ जाएगा, क्राइम फ्री भारत मिशन का खौफ बैठ जाएगा? हाँ, वो 1-2 बार जहाँ वो सामने आया तो समझ में आने लगा इन लोगों को कि अब कहाँ और जाना, नहीं क्या समझ हो में रहा आए है। तो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारे नीचे की ज़मीन तो हाँ गायब हो ही गई है हाँ, वही है। भाई। यदि जो है, हम तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि हे पॉलिटिकल के कार्यकर्ता, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तो तुम इन पार्टी के बने रहो कार्यकर्ता, लेकिन एनर्जी लेवल पर क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो। यदि तुम लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित होगे तो तुम्हारी पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी? क्राइम फ्री भारत मिशन तो भाई आपको भाई सीधी सीधी बात, जिन्होंने जो तुम्हारे साथ किया तो इनके साथ करो, उनके साथ करो।
बिल्कुल सही। तो अब बताओ, इस ओवरऑल रणनीति में 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का पराजय होने का मॉडल तैयार हो गया है कि नहीं हो गया है? हाँ, अगर ये जो है वही वही है, सदस्य संख्या जैसे बढ़ेगी वैसे वो नहीं, तैयार होगा। जब इसको बढ़ाने में क्या दिक्कत है? जब 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है तो भैया हाँ हाँ, तो इतनी बड़ी सबसे भी जो संख्या है में अपना। एक व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। हम्म, 99 करोड़ में से सिर्फ एक पति पत्नी को, पत्नी पति को, या एक बच्चे को भी यदि जोड़ लेता है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। तो कितना सरल है हाँ, ये। सही है। तो जैसे जैसे इसके लोगों तक पहुंचेगी, अभी लोग जो है दुखी हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्राइम फ्री भारत मिशन ने कितना पावरफुल ऑप्शन क्रिएट कर दिया, जिसमें हर कोई चंद्रगुप्त बन सकता है, हर कोई विधायक बन सकता है, हर कोई सांसद बन सकता है, हर कोई मंत्री बन सकता है, हर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। और 21 लक्ष्य जो स्थापित किए गए हैं, जब आप इसको देखेंगे तो आपको वो सब डॉक्यूमेंट मिलेंगे कि भारत को 21 लक्ष्यों का वो होगा। आज से 2024 के 5 साल के अंदर भारत में किसी को गरीब रहने का विकल्प नहीं रहेगा। मतलब कोई बहुत यदि अच्छी गरीब बात। बना रहना चाहे तो भी नहीं होगा, सिस्टम उसे समृद्ध बना देगा। ऐसी रणनीतियां और मॉडल तैयार कर लिए गए हैं, राइट। वो नहीं बताए जाएंगे, उन्हें गोपनीय रखा जाएगा। थोड़ा बहुत उसमें ग्लिम्सेस दिखाएंगे जिससे कि ये दुष्ट राजनेता उसे कॉपी ना कर ले। हाँ, सही बात। तो उसे गोपनीय रखा नहीं, लेकिन हल्का सा झंकार जैसे इसका दिखा रहे हैं ऐसी झंकार उसकी भी दिखाएंगे। लेकिन उसके बहुत माइक्रो डिटेल्स जो कि ऑलरेडी पैदा कर लिए गए हैं, वो टेक्नोलॉजी पैदा कर ली गई है, वो शेयर नहीं की जाएगी। क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं, ये उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टी का भी नाम सीक्रेट रखा गया है। हालांकि वो जन्म ले चुकी है, आज उसने सभी कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके वो पार्टी के रूप में आज स्थापित हो चुकी है। लेकिन हम जानबूझ के उस पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत है? उसको तो एक ही काम करना है, चंद्रगुप्त को टिकट बांटना है। तो उसका नाम क्या महत्वपूर्ण है? और उससे फिर पिक्चर में नहीं रहना, उसे कोई हाँ, मतलब नहीं। उसे ना कोई प्रचार करना है, उसे ना कुछ करना है। उसे बाकी काम तो जो है ना, क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य करेंगे ना, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को पैदा किया है जो अलग है, उसकी एंटिटी मिशन से भिन्न है। तो मिशन के सदस्य जो है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है। अब बताइए, ये मॉडल के आप हिस्सा बनना चाहेंगे? बन ही गए, बन ही चुके हैं। चलिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी लिंक भेज दी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उससे जुड़ जाइए, और आज कम से कम अपने जो है ना परिवार के सदस्यों को तो जोड़ ही लीजिए। मैडम को जोड़ लीजिए, बच्चों को जोड़ लीजिए। और इसमें जो है, जब इसमें एक शपथ रखी गई है, वो शपथ लेना है। तो उस शपथ के हिस्से थोड़े मैं आपको समझा देता हूँ। शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि भारत माता को अपराध मुक्त करने के लिए, इन दुष्ट राजनेताओं से मुक्त करने के लिए, मैं भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा है, राइट। डिटर्मिनेशन, देखिए वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सबसे ज़्यादा लोग कौन जोड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट प्रयास करने का अवसर हर किसी के पास है, ठीक है ना। तो सही। पहला संकल्प ये है कि मैं खुद चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। और यदि चंद्रगुप्त नहीं भी बन पाया तो कम से कम जो जो होने वाला है उसका लाभ तो हमें मिलना ही मिलना है। क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी शपथ उसकी ये है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर हम अपने ऊर्जा लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट आपकी ऊर्जा को लेवल को डाउन करता है, जैसे आप मान लो, जैसे ही मैं फ़ोन रखूँगा तो आप बहुत सारी चीज़ों में घिर जाएंगे, तो आपका एनर्जी लेवल जो मैंने थोड़ा सा रेज करने की कोशिश की है वो नीचे चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो वो इस क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे आप क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो वो चैनल आपको मिल जाएगी। क्राइम फ्री इंडिया को टाइप मत करना, वो कोई पत्रकारों की चैनल है। तो क्राइम फ्री भारत मैथिली शरण गुप्त की चैनल है, हमारा फ़ोटो वोटो दिख जाएगा उसमें। उसमें 2000 से अधिक वीडियोज़ हैं, वो इसी चीज़ों के लिए हैं कि हम क्या करेंगे कि ये देश बदलेगा, राइट। तो उसका मकसद है आपकी एनर्जी लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाना। तो उस शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो ज़रूर देखूंगा और अपने ऊर्जा के लेवल को, डिटर्मिनेशन के लेवल को, संकल्प के लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाता जाऊंगा, राइट। फिर तीसरा है कि मैं अपने जो है खुद को तो जोड़ ही गए हैं, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को आदि को मैं जोड़ूंगा। और उसका नीचे फिर डिस्क्रिप्शन है कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को हम अपने मित्रों को जोड़ूंगा, बुधवार को हम अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, गुरुवार को हम अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे। और उसमें नीचे ये भी लिखा है कि जो विद्वान, खुदगर्ज, स्वार्थी लोग हैं, जो अपने लिए जीते हैं और इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, ऐसे लोग जैसे ही समझ में आएंगे उन्हें नहीं जोड़ूंगा, ये भी साथ में कहना है, राइट। फिर जो है शुक्रवार को आपको युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार को जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है और रविवार को सामाजिक संगठनों के लोगों को जोड़ना है। और जैसे ये मान लो आपके परिवार के सदस्य जो हैं 5 हैं, 6 हैं, राइट, तो उनके ख़त्म होने के बाद और एक्सटेंडेड फैमिली, तो उस जो है ना दिन को जो 16 वाह्य विधाएँ हैं उनमें से जो वाह्य विधा आपको अच्छी लगती है वो उस वाह्य विधा के नाम पे वो दिन चला जाएगा। क्योंकि जैसे आपने सभी लोगों को जोड़ दिया तो फिर वो खाली, या जो पत्थर जिनको माना है उनको छोड़ के बाकी लोगों को जोड़ दिया है, तो वो दिन खाली हो गया कि नहीं हो गया। तो उस खाली दिन को जो 16 बाह्य विधाएँ हैं वो उनके लोगों को जोड़ना है। तो इस तरीके से आप बताइए कि जहाँ अपन को 90 करोड़ लोगों को एक ही व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, वहाँ चंद्रगुप्त इतने सारे लोगों को जोड़ेंगे। तो ये संकल्प तो हम 9 दिन से भी कम समय में वो कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे लोगों को, चूँकि देख कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, आज जो है ना हमारे एक्सपीरियंस में ये नहीं है। ये मैं कुछ जो है भगवान का विराट स्वरूप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे एहसास से पूरी तरह भिन्न है। जो आज हमारा एहसास है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उससे पूर्णतया भिन्न है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चक्षुओं के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ कि इतनी आसानी से ये डूएबल है। तो भावुक जी ये बताइए, आपको ये कोई बहुत कठिन लग रहा है क्या? इसमें जो हम व्यक्तिगत होता है, जो कठिन लग रहा है वो ये है कि उस समय मैं इतना बताऊँ, बाकी स्कीम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जैसे आज से मान लो शुरू करना, जैसे आपने बताया, तो कुछ ऐसी व्यवस्था है जैसे अभी अभी हम आपसे चर्चा, अगर आपका 5 साल में फोन नहीं आया होता हाँ, तो मैं सो गया होता, क्योंकि मुझे पूरी तबीयत बेचैन थी, वोमिटिंग सी हो रही थी। अभी हल्का है तो थोड़ा। कोई बात नहीं तो है। अब भाई हाँ यदि मान हाँ, लो तो आपने जो चलिए, है तो ना, सुनिए, जैसे अज्यूम करिए, जैसे हमने हाँ, जैसे हाँ जैसे हाँ, आज तो सोमवार इस है, तरह की राइट। कोई हाँ हाँ यदि आज सोमवार है और आज आप व्रत पूरा नहीं कर पाए, तो आप अगले सोमवार को कर लेना। हाँ कोई हाँ, पहाड़ गिर रहा है वही है क्या? वही है। नहीं, वो सही। हाँ और फिर इतने सारे लोग चंद्रगुप्त की यात्रा से होंगे, तो ये यात्रा तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। एक बार लोगों को विश्वास, और देखो जैसे ही ये बात है, 2000 वीडियोज़ हैं जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो भी अभी 15 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगा क्राइम फ्री भारत पे। इट विल बी अवेलेबल ऑन क्राइम फ्री भारत। इस गति से काम हो रहा है, मतलब विद इन 15 मिनट दिस वीडियो विल बी अवेलेबल टू द पीपुल ऑफ द ग्लोब। तो ये मैथिली शरण गुप्त के और भावुक के बीच की बात नहीं रह जाएगी, ये विश्व को अवेलेबल होगी। बात समझ रहे ना आप? हाँ, समझ रहे हैं। तो आगे चल के ये केवल भारत की व्यवस्था को नहीं बदलेगा, बल्कि ये विश्व को प्रभावित करने वाली सोच होगी। मैं अगले हाँ आपसे जो है ना शास्त्रार्थ जारी रखूंगा, और मैं बताऊंगा कि जो विद्वान लोग हैं ये भी फ्रॉड है इस कंट्री के साथ। मैंने बहुत अध्ययन किया है सब चीज़ों का, और मैंने तब संकल्प लिया। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपराध मुक्त भारत का कॉन्सेप्ट एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म 2017 में सोचा था, राइट। और वो भारत सरकार को भेजा था। हमने 2 साल के सघन प्रयास से 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन घोषित कराने में सफलता पाई। तो 2019 में इसे भारत सरकार के द्वारा नेशनल पुलिस मिशन को घोषित किया गया है,
2020 में हमने इनको एक ड्राफ्ट लॉ बना के भेजा जिसका बड़ा नाम है, लेकिन हम निक नेम उसको कहते हैं डिजिटल चंद्रगुप्त, राइट। उसका बड़ा नाम भी सुना देते हैं। उसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65 सीट शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इतना बड़ा नाम रखा है, यही टाइटल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है। एंड दिस इज गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी टू द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट व्हेन दे कमिट क्राइम। तो द मोमेंट दे विल कमिट क्राइम, ये खुद जो है अथॉरिटी, ये दिस विल फाइल योर FIR एंड गिव्स ऑल एविडेंस। और इस अथॉरिटी को चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त कहा गया है, तो चंद्रगुप्त का तो नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। नहीं नहीं, चित्रगुप्त, नॉट चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त। हाँ, चित्रगुप्त का भी सुना। तो चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त ये भी इतिहास करेक्ट है, हिस्टोरी करेक्टर है। मैं बताता हूँ। ये जो चित्रगुप्त हैं ये भगवान के अकाउंटेंट जनरल हैं। जब हम मरते हैं तो इन्हीं के दरबार में जो है ना हमें पेश होना होता है। और इन सब के पास जो है ना, चित्रगुप्त के पास हमारे सब वीडियो क्लिप होते हैं। और वो हमको हमारे कृत्यों की वीडियो क्लिप दिखा के फिर कहते हैं कि भाई साहब आप निर्णय लीजिए, ये पुण्य है कि पाप है। और इस प्रकार मरने के बाद आपका पुण्य और पाप का खाका खींचा जाता है और उसी के आधार पे आपको स्वर्ग नरक दिया जाता है। ये चित्रगुप्त वही है, राइट। तो भगवान का चित्रगुप्त जो है, क्या आपका वीडियो आपकी पत्नी को दिखाता है? क्या नहीं दिखाता। तो डिजिटल चित्रगुप्त भी आपके कर्मों के आपके अनुरूप आपको फल देता है, लेकिन आपकी प्राइवेसी को ऑनर करता है। उसी तरीके से डिजिटल चित्रगुप्त भी आपकी प्राइवेसी को ऑनर करेगा। और यदि आप अपराध करेंगे तो क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है, जो कि 5 सारे सर्टेनिटी दे रहा है अपनी टेक्नोलॉजी मिशन, इससे टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है, जिसके बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। वो कहता है कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, और वो भी गांव के गवाड़ी की, राइट। कोई बहुत समझदार और स्मार्टफोन रखने वाला, लैपटॉप रखने वाला, डेस्कटॉप रखने वाले की नहीं, बल्कि गांव के गवाड़ी जिसको ठीक ढंग से बोलना नहीं आता है, उस व्यक्ति की भी जो है FIR बिना थाने जाए दर्ज होगी। और यदि कोई झूठी रिपोर्ट लिखेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ वो जेल में सड़ेगा। इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे खराब से खराब ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर को इतना सपोर्ट करेगा कि अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिनों में चालान पेश हो जाएगा, अकाट साक्ष्यों के साथ, राइट। फिर तीसरी सर्टेनिटी वो दे रहा है कि भाई साहब आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। उसके तहत बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अवधि में, तो कुछ जो सरल टाइप के केसेस होंगे वो तो 3 दिन में ही निपट जाएंगे, अधिकतम 30 दिन में न्याय दे दिया जाएगा और अन्याय करने का सिस्टम को हक नहीं होगा। तो इसमें 2 अपीलों का सिस्टम रखा गया है कि यदि आपने अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज, यदि आप अपील अगेंस्ट द जज करते हैं, इसका मतलब है आप अपनी पिटीशन में ये लिखेंगे कि इस केस में इतने इतने साक्ष्य थे, इन साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके जज महोदय ने गलत ढंग से सजा दी है या दोष मुक्त किया है, दोनों केस, राइट। सजा दी है तो भी और दोष मुक्त किया है तो भी। तो इन्होंने अल्टीरियर कंसिडरेशन पे जो है जजमेंट दिया है। तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो चंद्रगुप्त उनको महाअभियोग लगा के उन्हें जेल में भेज देंगे, उनके ऊपर महाअभियोग चल जाएगा, राइट। और उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए क्षतिपूर्ति भी देना होगी, मतलब कंपनसेशन का भी व्यवस्था होगा। हाँ, अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा पावरफुल सिस्टम। फिर जो डिजिटल चित्रगुप्त है
उसके पास ढेर सारी जो है ना टेक्नोलॉजी से 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन अपराधियों के बारे में रहेगी, तो उसका स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस जो है वो अधिकांश अपराधियों को शुरू में चाहे ना कर पाए जब डाटाबेस कम है, जैसे ही उसका डाटाबेस बढ़ेगा तो वो 99.9% केसेस में अपराध घटित होने के पहले अपराधी को गिरफ्तार करके, और यदि अटेम्प्ट अपने आप में ऑफेंस है तो उसे जेल में सड़ने के लिए भेज देगा। हाँ, तो क्राइम नहीं हो तो पाएगा। आगे चल के 5 साल के अंदर भारत में अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, और जब अपराध होना विकल्प नहीं होगा तब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का सिस्टम जो है अपराधी के पास पहुंचेगा कि हे दुष्ट अपराधी, तुझे अपराध करने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है, लिहाजा अब तुझको ये ऑप्शन दिया जाता है कि तू अपने आप को रिहेबिलिटेट कर, राइट, और देश का एक अच्छा रिसोर्स बन। तो सर्टेनिटी के साथ सभी अपराधियों को रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम होगा ये। तो बताओ आपको बदले में क्या मिल रहा है? आज की दुष्टता से आपको जो ना निजात मिल रही है, अंग्रेज़ों के जो नियम कानून जो गुलामों के लिए बने हैं उनसे निजात मिल रही है, आपको दुष्ट राजनेताओं से निजात मिल रही है, जो आज की स्वच्छंद और लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है उससे आपको जो ना मुक्ति मिल रही है, और आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल रहा है, साइबर क्राइम मुक्त भारत भी मिल रहा है, और क्राइम फ्री भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो पेपर करेंसी को ख़त्म कर देगा। तो जैसे ही पेपर करेंसी ख़त्म होगी तो भ्रष्टाचार करना, हवाला, ये कुछ भी संभव नहीं होगा। आप बैंकिंग से संबंधित हैं, आप मेरी बात को बहुत आसानी से विस्तार से समझ सकते हैं, कई बार हम इसी विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे ही पेपर करेंसी ख़त्म होगी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, और इसके साथ साथ ही हम इसे टैक्स फ्री भी कर देंगे, और हमारे पास क्राइम फ्री भारत मॉडल से कम 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, आज के रेवेन्यू की तुलना में 10 टाइम्स मोर, और 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू हमें 2% ट्रांजैक्शन फीस रख के हमें अपने पेपर करेंसी मुक्त भारत से भी मिलेगा। तो जहां हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे वहीं पर जो है हमारे पास भारत के विकास के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने के लिए आज की तुलना में 20 गुना से भी ज़्यादा पैसा होगा। और चूंकि भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होगा, लिहाजा उसका इम्पैक्ट 40 गुना होगा कि नहीं होगा? आज तो जो है ना ये बड़ी बड़ी स्कीम बनाते हैं और उसका आधा पैसा साइफन ऑफ कर देते हैं। ये आजकल बहुत सारी बड़ी स्कीम सिर्फ पैसा खाने के लिए बनाई जाती हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो हम तो ये कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं मायावती ने बहुत हाथी बनवाई, हमने जब तक बनाएंगे तो खाएंगे, वो तो काम करेंगे तभी हम खाएंगे। ये लोग करते ही है। हाँ, तो वो बड़ी जितना खर्चा उसे चौगुनी स्कीम बनाई जाती है, उसी में खाया जाता है। करेक्ट। तो अब आप ये बताइए, बिना खर्च के आपसे कोई खर्च हो रहा है क्या? आपका नहीं हो रहा है। आपने कोई नियम तोड़ा? नहीं तोड़ा। आपने कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन किया? नहीं किया। आपने ना चक्का जाम किया, ना कोई जुलूस निकाला, ना कोई धरना दिया, ना आपने रेल रोको किया, ना आपने जो है ना जंतर मंतर गए। और तो आपने जो है बिना खर्च, बिना कुछ नेगेटिव चीज़ किए, आपने कितना बड़ा चंद्रगुप्त बनने की यात्रा आपकी पूरी हो रही कि नहीं हो रही है? और इस चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में आप किन से बात कर रहे हैं? अपने लोगों से। तो जो आपका नेटवर्क है उसमें की मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल। तो आम के आम गुठलियों के दाम हुए कि नहीं हुए? तो आपको नहीं लगता है कि 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे? हाँ, ये इस मॉड्यूल से यही लगा। इसमें चूंकि आप बैंक के ऑफिसर रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें कोई लोचा है? नहीं, इसमें जो लोचा है वही है जो मैं बता रहा था। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे हमने कहा, जैसे आज मान ली तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो जैसे क्या सो दिक्कत है जाएंगे भाई? या ये कल तो को 9 दिन का मॉडल है, आप 90 दिन में कर हाँ, लीजिए। हाँ, वो ये है जो आगे बढ़ जाएगा, इतना नहीं चाहिए, तो उससे बस उस इतना ही है। भाई और कोई आप डाउट यदि नहीं। 9 दिन में कर भी लोगे तो अभी आज को आपको क्या करना है? जो करना है वो तो आपको 2024 में करना है ना। हाँ, तो आपके ये पास तो कितने सबका 9 हो दिन जाएगा। अवेलेबल हैं? हाँ, नहीं वो तो है। अब वो इतना ही है, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे अभी हम बताया कि ऐसा चर्चा हुई थी बिहार जाना नहीं, यहाँ तो नहीं, वहाँ भी तो बदली वाले 9 लोगों दिन के की साथ हो जगह तो 9 समय दिन की जगह यदि ये 90 दिन में हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है?
तब तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हो ही तो जाएगा। अपने पास 2024 तक का समय है, तो समय कम है क्या? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो वो अपना रोजाना एक करेंगे तो पकड़ में कभी हो जाएगा, एक आध दिन नहीं करेंगे अगले दिन करेंगे। तो अगले दिन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सही। तो चलिए, मैं आपको चंद्रगुप्त की यात्रा में कि मैं सम्मिलित करने में सफल हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल और हुए। ये चंद्रगुप्त जो है बिना खर्च के टिकट भी पाएंगे, और सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, इन्हीं में से बनेगा और क्या, तो वही वही अपने वही आप ही जो बनेंगे ना, रहता जैसे है। हर काम बिना मांगे हो रहा है ना, तो जो जितना करेगा उसको तो अपने आप ही होगा ना वो सब। हाँ सही सही, बिल्कुल सही। तो पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल सही बात। तो आओ हम प्रतिज्ञा लें कि क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त बनकर इन सभी दुष्ट राजनेताओं को 2024 में हराएंगे, और सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेताओं को हराएंगे। हमारे चंद्रगुप्त जो है हमारे संकल्प शक्ति से जीतेंगे, बिना चुनाव प्रचार के जीतेंगे। आज से ही हम ये संकल्प लेते हैं। बिल्कुल तो लेते हैं। भावुक जी, अब आपका यदि अनुमति हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। बिल्कुल, हम जो असल में मैं बता रहा था हमको, जो कह रहा था आज मेरी पता नहीं रात को तबीयत खराब हो गई थी, तो अब मैं आराम होगा पहले सो के फिर उठेंगे चलिए, तब देख इस तब ऊर्जा उसमें से कर। आपकी तबीयत भी ठीक हो हाँ, जाएगी। नहीं नहीं सही है, मतलब आपका मैं असल में इसीलिए हमने अब उसके बाद जो है वो मैं जब वेब वगैरह खोलूंगा या सो के उठूंगा उसके बाद चलिए, तब हाँ, तक आपको जो है वो लिंक ऑलरेडी हाँ, है, तो उससे आप जुड़ जाइए। उतना काम आप सोने के जी पहले कर लीजिए। और जब जी तक आप सो के जागेंगे तब तक हमारी इस वार्तालाप को भी वहाँ पाएंगे। तो आपको किसी दूसरे की वार्तालाप शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी और आपकी जो बातचीत है उसको ही अपने लोगों को सुनाइए, और उससे जो है ना बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है? तो इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।